नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से अगर आप आज यहाँ पर जो है 22 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका जो है स्कोर अच्छा लेवल का है। अगर आप 22 से कम कर पा रहे हैं तो आपको और मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है टॉप 25 क्वेश्चन जो है आपको रोज़ कराए जाते हैं, जो कि रोज़ का एक टेस्ट होता है। तो आज टेस्ट जो आपका आ रहा है उसमें जो है आपको 22 लाना ही होगा। किसी भी प्रकार से अगर 22 लाते हैं तो आपको यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में 50 में से 45 से 48 स्कोर आपका कोई नहीं रोक सकता है। वह थोड़ा बीमार है या किस प्रकार का वाक्य है, वह थोड़ा बीमार है या किस प्रकार का वाक्य है। प्रमाणवाचक है, निश्चित प्रमाणवाचक है, प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण है, संदिग्ध भूतकाल है। तो वह थोड़ा बीमार है या किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह पहुंचा ही होगा या किस प्रकार का वाक्य है। वह पहुंचा ही होगा किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पर पहुंचा ही होगा यानी क्रिया जो है अभी अभी हुई है। जहाँ पर क्रिया अभी अभी हुई होती है वहाँ पर जो है आसन्न भूतकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह रोगी अब उठ सकता है किस प्रकार का वाक्य है। वह रोगी अब उठ सकता है किस प्रकार का वाक्य है। 3 का जवाब करना है। तो वह रोगी अब उठ सकता है यानी यहाँ पर जो है शक्तिबोधक बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है रस के 4 अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है आज। आपको 22 क्वेश्चन करने ही होंगे, किसी भी प्रकार से 25 में से 22 क्वेश्चन आपको लाना ही होगा। इस प्रश्न का जवाब करना है, उपमा के चारों तत्वों उपस्थित हो को कहते हैं। उपमा के चारों तत्वों का वहाँ पर उपस्थित होने को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी पूर्वामा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अव्यय शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से अव्यय शब्द आपसे पूछा गया है। तो अव्यय शब्द को पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर सी आह जो है ये एक अव्यय शब्द होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ये आपसे पूछा गया है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करना है। तो हिंदी भाषा का जन्म जो है अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो हिंदी की उपभाषाएं जो है वो 5 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। संस्कृत भाषा जो कि अपभ्रंश भाषा कौन सी है। तो पाली भाषा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहा जाता है। 11 का जवाब करना है। भाषा कहा जाता है, विभाषा कहा जाता है, बोली होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है विभाषा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में बोली जाती है। कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में विदेशों में भी बोली जाती है। तो भोजपुरी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के जवाब करना है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो
तो ऑप्शन नंबर ए 8 इसकी खाद बोलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए महोदय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन जो है महोदय में लिखते हैं। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है। 16 का जवाब करना है। विग्रह कहा जाता है, संक्षेप कहा जाता है, संधि कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विग्रह इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि शब्द कौन सा है? बहुब्रीहि समास का आपको चयन करना है। तो बहुब्रीहि शब्द आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी निर्धन जो है ये बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है? कौन सा जो है हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो पात्र जो है ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्रोध, आग, हवा ये तीनों जो है ये एक वचन में हमेशा प्रयोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संज्ञा बनाने वाले शब्द को कहते हैं, संज्ञा बनाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। संज्ञा बनाने वाले शब्द को जो है सर्वनाम कहते हैं। तो निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? अर्ध तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी कम जो है ये एक अर्ध तत्सम शब्द है। कर्म जो है ये तत्सम शब्द है। इसी का जो है अर्ध तत्सम शब्द बनेगा वो कम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अक्षर किस प्रकार का शब्द है? अक्षर किस प्रकार का शब्द है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। देशज है, विदेशज है, तत्सम है, अर्ध तत्सम है। तो अक्षर जो है ये अर्ध तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए कोलकाता इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। तो अच्छे से याद करके रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अरबी भाषा का शब्द है। वकील जो है ये एक अरबी भाषा का शब्द होता है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द आपको चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए चश्मा जो है ये फारसी भाषा का शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से विदेशी भाषा का चयन कीजिए। विदेशी भाषा का चयन करना है। कौन सा ऑप्शन जो है विदेशी भाषा का दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रवाह जो है एक विदेशी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन की क्लास कराई जाती है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो हो चाहे एसएससी जीडी हो, सभी के लिए क्लासें महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं एक बेहतरीन अगले सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।